आशा देवी आर्यनाकम का जीवन परिचय। आशा देवी आर्यनाकम एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और गांधीवादी थी। वह महात्मा गांधी के सेवाग्राम और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। आशा देवी आर्यनायक का जन्म 1901 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत और वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में प्रोफेसर फणी भूषण अधिकारी और सरजूबाला देवी के घर हुआ था। उन्होंने लाहौर से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई घर पर ही की और एमए की डिग्री हासिल की, जिसके बाद संकाय सदस्य के रूप में महिला कॉलेज बनारस में शामिल हो गईं। बाद में उन्होंने शांति निकेतन में लड़कियों की देखभाल की जिम्मेदारी ली और परिसर में चली गईं, जहां उनकी मुलाकात एक श्रीलंका ERW अरण्यकम से हुई, जो रविंद्रनाथ टैगोर के निजी सचिव के रूप में काम करते थे, और उनसे शादी की। दंपति के 2 बच्चे थे। इसी दौरान वह मोहनदास करमचंद गांधी से प्रभावित हुई और अपने पति के साथ वर्धा के सेवाग्राम में उनके साथ शामिल हो गईं। शुरुआत में उन्होंने मारवाड़ी विद्यालय में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने नई तालीम के आदर्शों को अपनाया और हिंदुस्तानी तालीमी संघ में काम किया। भारत सरकार ने 1954 में उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया, जिससे वह इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं में शामिल हो गईं। आशा देवी आर्यनायक शांति निकेतन के स्टाफ में शामिल हो गई थी। वह बहुत लोकप्रिय हो गई थी और हर कोई उन्हें दीदी कहता था। बापू की मृत्यु के बाद आशा देवी आर्यनायकम फरीदाबाद चली गईं और उन्होंने फरीदाबाद में शरणार्थियों की देखभाल की, बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। विनोबा जी के भूदान आंदोलन ने उन्हें प्रेरित किया। उनके पति की सीलोन में अपने गांव वापस जाने की तीव्र लालसा थी। वहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 20 जून 1968 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद आशा देवी आर्यनायकम सेवाग्राम में रहीं। आशा देवी ने अपनी एक आंख को ऑप्टिक शोष के कारण खो दिया। उन्हें नागपुर ले जाया गया, जहां उन्हें फेफड़े का कैंसर होने का पता चला। 30 जून 1970 को नागपुर में उनका निधन हो गया और विकिपीडिया के अनुसार उनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। आशा देवी आर्यनायक ने 2 रचनाएं प्रकाशित की, द टीचर गांधी और शांति सेना डाई इंडस्ट्री फ्राइडेंस वेयर, दोनों ही महात्मा गांधी से संबंधित हैं।